घोर अकाल। पीने को पानी नहीं, बीते बारह साल। किसानों देखो, इस मिथिलापुर में 12 बरस से घोर अकाल पड़ रहा है। पीने के लिए पानी नहीं, खाने के लिए अन्न नहीं। हम लोग सभी किसान बहुत ही परेशान हो रहे हैं। काहे करे कासे कहे अपने ही की बात, विधना भी रूठत भयो, कष्ट सहो नहीं जा। अब हम सभी किसान क्या करें, किसके पास जाएं और किसको ये दुखड़ा अपना जाकर सुनाएं? क्यों कि ये तो विधाता ही जब हमसे रूठ रहा है, तो हम किससे जाकर फरियाद करें? सब मिली चलहु जनकी दरबारा, जाई द्वार परी करिए पुकार। हे स्वामी, मैं तो कहती हूँ सब मिलकर जो हमारे गांव की राजा हैं, क्यों ना हम अपने महाराज के पास चलें और उनसे अपने कष्ट सुनाए जाएं। क्यों नहीं, तुमने सत्य ही कहा है। चलो महाराज के दरबार में चलते हैं, उनसे कुछ फरियाद करेंगे, याचना करेंगे कि महाराज कुछ ना कुछ उपाय करो। हम सभी किसान बहुत दुखी हैं। एक ऋतु आए एक ऋतु जाए, मौसम बदले ना बदले नसीब। एक ऋतु आए एक ऋतु जाए, मौसम बदले ना बदले नसीब। प्यासी धरती किसको पुकारे, प्यासी धरती किसको पुकारे। मौसम बदले ना बदले नसीब। एक ऋतु आए एक ऋतु जाए, मौसम बदले ना बदले नसीब। सूखे बंजर धरती किसका पेट भरे, भूखे प्यासे बच्चे खेती कौन करे। माँ की ममता नीर बहाए। महाराज के जीवन की जय हो, अन्नदाता की जय हो। महाराज आप तो जानते हैं, देख रहे हैं, 12 वर्ष से इस मिथिलापुर में घोर अकाल पड़ रहा है। जल की वृष्टि नहीं हो रही। हम सभी किसान बहुत दुखी हो रहे हैं। हे पीने प्रजावासियों, के लिए पानी नहीं, खाने के लिए अन्न का दाना नहीं। अब हम क्या करें? यदि ऐसा ही रहा तो हमें इस राज्य को छोड़कर दूसरे राज्य में जाना पड़ेगा। प्रजा मेरी धीरज धरो, मन में हो सहाय। जा विधि ने या दुख दियो, वही करे गोसाई। हे प्रजा प्रवासियों, तुम्हारी चिंता का कारण हम भली भांति जानते हैं, लेकिन इस तरह से हमारे राज्य को छोड़कर कहां जाओगे? निश्चित रहो, जिस प्रभु ने, जिस विधाता ने हम सबको ये दुख दिया है, वही विधाता हमें सुख की राय भी देगा और सुख देगा। आप चिंता ना करें। सतानल
पहे गयो हकारा जाए आश्रम कीन पुकारा। चलो हम चलकर अपने कुलगुरु सत्यानंद जी महाराज के समक्ष जाएंगे, क्योंकि गुरु अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। हम उससे विनय याचना करेंगे, वह कोई ना कोई रास्ता अवश्य हमें दिखाएंगे। और यहाँ तक कि सब लोग चलो मेरे साथ। सूखे बंजर धरती किसका आओ। पेट भरे, भूखे प्यासे बच्चे अब खेती कौन करे। माँ की ममता नीर बहाए, एक ऋतु आए एक ऋतु जाए। मौसम बदले ना बदले नसीब, एक ऋतु आए एक ऋतु जाए। मौसम बदले ना बदले नसीब, बदले नसीब। हे परम पूज्य गुरुदेव, आपके चरणों में ये विदय राज सत सत नमन करता है। हे प्रभु कृपा कीजिए, हे नाथ दया कीजिए। कहो महाराज विजय, आज मेरे पास आने का कारण क्या है और समस्त प्रजापुरवासी कारण क्या है बताओ। हे प्रभु आप तो जानते ही हैं, 12 वर्षों से हमारे राज्य में अकाल पड़ा हुआ है, जल वृष्टि नहीं हो रही है। कृपया कर आप ऐसा कोई यत्न बताएं ताकि बारिश हो और हमारी ये प्रजा प्रवासी सुखी हो जाएं और हम सभी सुखी हो जाएं। नाथ ऐसी कोई राह दिखाएं हमें। महाराज विजयराज, मैं शास्त्रों का अध्ययन कर रहा था। एक जगह मैंने शास्त्र में ये पाया है कि आप सोने का हल बनवाया जाए और सोने का हल बनकर इस मिथिलापुर की भूमि में चला तो अवश्य सभी का निवारण हो सकता है। बैलों की जगह पर आपको महारानी को सम्मानना होगा, इसलिए आप सेवक के द्वारा सोने का हल बनवाया जाए और इस मिथिला की पृथ्वी पर चलाया जाए तो अब से दुख का निवारण होगा। हे नाथ आपकी आज्ञा का पालन होगा। हम अपनी महारानी सुनैना के साथ मिलकर के सोने का हल चलाएंगे अपनी प्रजा के लिए। अरे मेरे प्राण तक चले जाएं तो भी कोई चिंता नहीं। मुनिवर आप चलिए। निश्चिंत रहें, मैं जाता हूँ। चलिए सोने का गुरुदेव की आज्ञा अनुसार तत्काल एक सोने का हल बनवाया गया। बैलों की जगह पर महाराज जनक जी और महारानी सुनैना उसको खींचने का प्रयास करने लगे और श्री सत्यानंद महाराज जी स्वयं उस हल की मुठिया को संभालते हुए जनकपुरी के भूमि पर हल को चलाने लगे। सोने का जब हल बना राजलियो चला, सोने का जब हल बना राजलियो चला। चकित भई सारी प्रजा जय जयकार मना। चकित भई सारी प्रजा, चकित भई सारी प्रजा जय जयकार मना। राजन, हल जो है नीचे की ओर जा रहा है। सेवकों से कहो कि यहाँ की मिट्टी हटवाई जाए। वयोवृद्ध गोविंद नाम के सेवक द्वारा वहां की मिट्टी को हटाया गया और जैसे मिट्टी हटाई गई एक धरती का फटना हुआ और उसी स्थान से सुंदर सुशील
एक कन्या का जन्म हुआ, जल की वृष्टि होने लगी। बोलिए आदि शक्ति मैया की। हे आदि शक्ति दुर्गा मैया जगदम्बा, सुन लो हमारी पुकार, बेड़ा पार करो मां। हे आदि शक्ति दुर्गा मैया जगदम्बा, सुन लो हमारी पुकार, बेड़ा पार करो मां। बेड़ा पार करो मां, बेड़ा पार करो मां। हे आदि शक्ति दुर्गा मैया जगदम्बा, सुन लो हमारी पुकार, बेड़ा पार करो मां, बेड़ा पार करो मां, बेड़ा पार करो मां। हे परम पूज्य गुरुदेव, आपकी कृपा से हमारे और जो हमारे राज्य के सभी प्रवासी हैं सुखी हो गए। बारिश हुई, अब नाथ एक कृपा और करें, कहो आप राजा। अपने मुखारविंद से इस पुत्री का नामकरण संस्कार भी कर दें। अवश्य राजन। प्रथम तो इनका नाम भूमि से इनका जन्म हुआ है, इसलिए इनका नाम भूमजा है। और दूसरा, इनका नाम हल के सीख से हुआ है, इसलिए इनका नाम सीता है। और तीसरा नाम आप पालक पिता है, जनक लली के नाम से विख्यात है। इनके तो कई नाम हैं, आदि शक्ति है। इसलिए बोलिए चलिए, आदि शक्ति मैया की। जय हो। इसलिए चलिए, जय हो। महलों में मंगल चरण होना चाहिए और खुशियां होना चाहिए। चलिए चलिए गुरुदेव। आइए। महारानी सुने ना, सुने ना जी। महारानी आज मैं संत सम्मेलन के लिए जा रहा हूं। अपना जो विशाल अजगब है उसकी पूजा याचना आज मैं नहीं कर पाऊंगा, इसलिए महारानी आज इस धनुष की पूजा याचना तुम्हें करनी है। मैं शीघ्र ही लौट करके वापस आ जाऊंगा। जो आज्ञा महाराज। जाओ। भगवान शिव का चाप जो रखा हुआ था, जिसकी विधिवत नित्य प्रति महाराज जनक जी के द्वारा पूजन किया जाता था, लेकिन महाराज श्री को संत सम्मेलन में किसी अन्य राज्य की ओर जाना था। महारानी सुनैना को आदेश हुआ कि धनुष का पूजन विधि पूर्वक समय से हो जाना चाहिए, लेकिन महारानी सुनैना को धनुष पूजन में कुछ विलंब हुआ और जानकी जी कुछ बड़ी हुई। उन्होंने देखा आज धनुष पूजन तो नहीं हुआ है, तो श्री किशोरी जी उसी स्थान पर पहुंच रही हैं धनुष का पूजन करने के लिए। यह दृश्य आप लोगों के सामने वह आ रहा है कि आखिर कौन